everyone, welcome to Law of Assumption Coaching. Thank you so much for coming back here again and I hope you guys are doing awesome. All right, so आज हम बात करने वाले हैं फेल्ड मैनिफेस्टेशन के बारे में। बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक से रिलेटेड मैं अगली 2-3 वीडियो और बनाने वाली हूँ। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं अपनी जर्नी में अपने ही बारे में, अपनी मैनिफेस्टेशन के बारे में ज़्यादा जानकारी जानने के लिए, तो ये 2-3 जो सीरीज़ में वीडियो आएंगी इनको मिस मत करिएगा, आखिरी तक ज़रूर देखिएगा। तो अगर आपको भी लगता है कि आपकी मैनिफेस्टेशन फेल हो गई है, वेल लेट मी टेल यू, मैं थोड़ा सा आपको आज डिटेल में समझाऊंगी कि मैनिफेस्टेशन फेल हुई भी है, हमें गिव अप कर देना चाहिए इस होप को, या एक्चुअली रीज़न कुछ और है और हमें उस रीज़न पर काम करने की ज़रूरत है आफ्टर आइडेंटिफाइंग इट कि क्या एग्जैक्टली रोक रहा है हमारी मैनिफेस्टेशन को हम तक पहुंचने के लिए। तो मैनिफेस्टेशन फेल इसलिए नहीं होती क्योंकि डिज़ायर आपकी गलत है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं ये तो अनअचीवेबल डिज़ायर थी, या ये मैंने क्यों सोच लिया अपने मन में, ये तो मुझे पहले से ही पता था कि दिस वॉज नॉट समथिंग फॉर मी, मैं तो इसको अचीव कर ही नहीं सकता या कर ही नहीं सकती, नो यू आर मिस्टेकन। और इसलिए भी फेल नहीं होती क्योंकि टेक्निक गलत है। अगर आपको ऐसा लग रहा है नहीं शायद हमारी एफर्मेशन गलत है, शायद हम जो विजुअलाइजेशन सीन कर रहे हैं हमारा वो गलत है, नो, इट इज़ स्टिल अ मिस्टेक। मैनिफेस्टेशन अगर किसी एक जगह पे अगर स्टक हो गई है, उसका रीज़न ये है कि हम अब भी मैनिफेस्टेशन को कहाँ है हम पाने की कोशिश कर रहे हैं, हम कहाँ है 3D में ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, हम इस लैंग्वेज को बार बार माइंड में रिपीट कर रहे हैं एंड वी आर इवन लुकिंग फॉर द सेम थिंग इन द 3D। एम आई राइट और रॉन्ग? और जबकि हमें करना क्या चाहिए, अगर हमने लॉ को समझा है तो लॉ हमें क्या कहता है, यू नीड टू बी दैट पर्सन हु हैज़ ऑलरेडी गॉट हिज और हर डिज़ायर। यानी आप ऑलरेडी हो चुका है, आपको माइंड में ये बोलना है बजाय इसके कि अभी मुझे मिला नहीं है या अभी मुझे ये मैनिफेस्टेशन पाना है। व्हेन यू स्टॉप यूजिंग दैट लैंग्वेज, व्हेन यू स्टार्ट एक्सेप्टिंग दैट दिस डिज़ायर जो भी आपके मन में आई है वो आपकी अपनी डिज़ायर है, इट इज़ गोइंग टू चेंज द एंटायर गेम ऑफ योर मैनिफेस्टेशन जर्नी। आज का टॉपिक इसी शिफ्ट के बारे में हम डिस्कस करेंगे। आप रिजल्ट चाहते हो? पहला क्वेश्चन लॉ ऑफ अजम्पशन ये पूछता है, आप कौन हो? क्योंकि मैनिफेस्टेशन का प्रोसेस डिज़ायर से शुरू नहीं होता है, मैनिफेस्टेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है सेल्फ डेफिनेशन से। व्हाट डू आई मीन बाय दैट? देयर इज अ सेइंग सेड बाय नेविल गोडार्ड, यू डोंट अट्रैक्ट व्हाट यू वांट, यू अट्रैक्ट हु यू आर। और यही चीज़ आपको बताती है कि आपकी खुद की सेल्फ डेफिनेशन आपकी निगाह में कैसी है। जब ये पॉइंट लोगों का मिस हो जाता है तो कोई भी टेक्निक आप करो, जैसे एफर्मेशन लोग करते हैं, रोबोटिक एफर्मेशन करते हैं या उसको किसी भी फॉर्म में डे एंड नाइट एफर्मेशंस करते हैं, ये सारे एफर्मेशन, सारी टेक्निक बस एक वर्ड्स की तरह बन के रह जाती है, उसका कोई मीनिंग नहीं रह जाता है। नेविल गोडार्ड ने कभी भी ये नहीं सिखाया है कि किसी चीज़ को अट्रैक्ट कैसे किया जाता है, उन्होंने ये सिखाया है आप अपने आप को कैसे अज्यूम करें। यानी खुद की सेल्फ डेफिनेशन को जब आप चेंज कर लेते हैं और आप ये मान लेते हैं आई एम दैट आई एम, यानी आप जो बनना चाहते हैं वो ऑलरेडी आप बन चुके हैं। आप अगर चाहते हैं आपकी मैरिज एसपी के साथ होनी चाहिए, आप ऑलरेडी मैरिड हैं एसपी के साथ, माइंड में ये एक्सेप्ट करिए आप। ये सिखाया नेविल सर ने। यहाँ पर आपको डिफरेंस साफ साफ दिखाई दे रहा है, ठीक है, और यही गेम चेंजर है। जिस दिन आपको ये चीज़ अच्छे से क्लियर हो गई, आप ये बात को बार बार रिपीट करें कि मैंने सब कुछ ट्राई करके देख लिया लेकिन थिंग्स आर नॉट हैपनिंग फॉर मी। 3D में तो कंप्लीट सब कुछ उल्टा चल रहा है, मैंने सब कुछ ट्राई करके देख लिया, मेरे लिए मैनिफेस्टेशन काम नहीं कर रहा। ये बोलना आप बंद कर देंगे। और इसी डिफरेंस को जो लोग नहीं समझ पाते हैं उनकी ये प्रॉब्लम धीरे धीरे और बढ़ती चली जाती है। लोग साल भर टेक्निक रिपीट करते रहते हैं, कई सालों तक मैनिफेस्ट करते रहते हैं, बट वो स्टेट उनके अंदर से चेंज ही नहीं होता। प्रॉब्लम इज दिस, ओके। बहुत लोग मैनिफेस्टेशन को ट्राई करते हैं इसी बिलीव के साथ कि बस सही एफर्मेशन मिल जाए। अभी 2-3 दिन पहले मेरे पास किसी क्लाइंट का मैसेज आया कि ये प्रॉब्लम है, आप बस इसका एफर्मेशन सही से ही मुझे बता दीजिए, या उनको लगता है कि सही टेक्निक मिल जाए। अरे कोई टेक्निक या एफर्मेशन जो है वो गलत नहीं होता है। एफर्मेशन का मीनिंग क्या है? एफर्मेशन इज जस्ट अ रिमाइंडर कि आपकी डिज़ायर ऑलरेडी पूरी हो चुकी है।
टेक्निक का काम क्या है? आपको स्टेट तक पहुंचाना जहां पर आप ये फील कर पाओ कि आपकी डिज़ायर पूरी हो चुकी है, राइट? बट क्वेश्चन यहाँ पर ये आपको ये पूछना चाहिए कि अगर मैनिफेस्टेशन सिर्फ बोलने से ही हो जाता तो इतनी सारी टेक्निक्स जो हमें बताई गई हैं बाय नेविल सर, ये हम तक पहुँचाई नहीं जाती। बस ये कहा जाता कि बोलिए और हो गया। समझ रहे हैं आप? उसके लिए आइडेंटिटी शिफ्ट की कभी ज़रूरत पड़ती ही नहीं। समझ रहे? लाइफ तो ऑटोमेटिकली चेंज हो गई होती ना लोगों की, लेकिन अगर नहीं हो रही है दैट मीन्स उनके इनर शिफ्ट में प्रॉब्लम है। आउटर शिफ्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनर शिफ्ट में प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम मेथड का नहीं है, प्रॉब्लम इंटरनल है। वो रेफरेंस पॉइंट है जो आप देख कर भी अनदेखा कर रहे हैं, उसको चेंज आप नहीं कर रहे। ऑल राइट, सो अभी मैं बात करती हूँ कि डिज़ायर कैसे काम करती है। देखिए डिज़ायर जो है ना, डिज़ायर, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल डिज़ायर अगर आपके माइंड में आ रही है दैट मीन्स इट इज़ नेचुरल। इसके लिए आपको इफ एंड बट सोचने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये जो डिज़ायर है ये आपकी अपनी है, इट इज़ सेल्फ, ये आपके थ्रू जनरेट हुई है, इट इज़ सेल्फ, ये आपकी अपनी है। दूसरी बात, जब बात करते हैं लॉ ऑफ अजम्पशन की, जब लॉ ऑफ अजम्पशन की बात करते हैं वो डिज़ायर से काम नहीं करता है। डिज़ायर आपकी कुछ भी हो सकती है। यू वांट टू बी अ बिलियनर, यू वांट टू मैरी योर एसपी, यू वांट टू हैव अ बंगलो, यू वांट टू वर्किंग सम बिग शॉर्ट कंपनी, वट एवर इट इज़, डिज़ायर आपकी अपनी। लॉ ऑफ अजम्पशन आपके थ्रू काम करता है, ठीक है, आपके थ्रू काम करता है। अब यहां से लेकर यहां तक की जो आइडेंटिटी है, ठीक है, जिसमें आप कह रहे हैं कि ठीक है जी ये पर्सन है, इसके पास एग्जाम्पल के तौर पे इसके पास एसपी आज नहीं है, आप वो पर्सन बनना चाहते हैं जिसके पास एसपी ऑलरेडी है। यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो सफ़र है मैनिफेस्टेशन इसी को कहते हैं, ठीक है। मैनिफेस्टेशन आपकी आइडेंटिटी बेस्ड है, यानी लॉ ऑफ अजम्पशन आपकी आइडेंटिटी के थ्रू काम करता है, तभी इसीलिए कहा जाता है मैनिफेस्टेशन वर्क्स थ्रू यू। आप कौन है यहां पर? हु आर यू? आप कौन है यहाँ पे, ये डिसाइड करेगा कि ये डिज़ायर आपकी पूरी होगी या नहीं। अगर आप यहाँ पर ऑलरेडी वो पर्सन है जो लैक में जी रहा है, जो डेस्परेट है रिजल्ट पाने के लिए, ठीक है, जिसको ये लगता है उसकी डिज़ायर उससे बहुत बड़ी है, समझ रहे, जिसको ये लगता है इट इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू गेट व्हाट आई वांट। अगर आप ये आइडेंटिटी में जी रहे हैं, हाउ डू यू थिंक दिस आइडेंटिटी विल मैनिफेस्ट दिस पर्सन? इट इज़ नॉट पॉसिबल। ये आइडेंटिटी एक इनर शिफ्ट है, ठीक है, ये आपका इनर शिफ्ट है। ये जिस दिन आपने शिफ्ट कर लिया, इसको बोलते हैं, ये जो आपका इनर शिफ्ट है, इसके थ्रू आपकी आउटर रियलिटी का क्रिएशन होता है, आउटर रियलिटी का क्रिएशन होता है, ठीक है। ये आपकी आउटर रियलिटी अगेन किसके ऊपर बेस्ड है? किसके ऊपर बेस्ड है? ये आपके ऊपर बेस्ड है। इसलिए कहा जाता है दैट पावर लाइज विद इन यू, इट इज़ यू हु हैज़ द पावर। ये इनर शिफ्ट आपके अंदर जब होगा, ये आउटर रियलिटी में अपने आप प्रोजेक्ट करने लग जाएगा। इज़ दिस पॉइंट क्लियर? यहाँ तक आपको समझ में आ गया? अब बात करते हैं मैनिफेस्टेशन काम कैसे करता है। तो देखिए, अगर आप इस प्रेजेंट आइडेंटिटी में हैं जहाँ पर आप नीडी फील कर रहे हैं, आप लैक फील कर रहे हैं, आप डेस्परेट हैं, आप फियरफुल हैं कहीं ना कहीं अपनी मैनिफेस्टेशन को लेकर, आप बहुत ज़्यादा डाउट कर रहे हैं, इस आइडेंटिटी से आप डिज़ायर्ड आइडेंटिटी क्या है? आप सिक्योर फील करना चाहते हैं, आप फुलफिल्ड फील करना चाहते हैं, आप डेस्परेट नहीं हैं ये फील करना चाहते हैं, आप अंदर से कॉन्फिडेंट अपनी चीज़ों को लेकर फील करना चाहते हैं और 100% आप सर्टेन हैं, आप ये फील करना चाहते हैं। तो इस प्रेजेंट आइडेंटिटी से आप डिज़ायर्ड आइडेंटिटी की तरफ जब मूव कर रहे हैं, तो एक जो इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर समझने वाली है। आप फॉर एग्जांपल, आप एसपी का एग्जांपल ले लीजिए कि आप एसपी के एग्जांपल के लिए अब आप क्या अफर्म करें, यहाँ से आप अफर्मेशन बोलना चालू करते हैं, आई एम लव्ड,
ठीक है, आई एम चोजन, ठीक है, एंड आई एम वट एवर, आई एम कॉन्फिडेंट, ठीक है, ये आपने बोलना स्टार्ट किया। अब ये अफर्मेशन आप बोल किस पर्सन की तरह रहे हैं? आप उस पर्सन की तरह बोल रहे हैं जो नीडी है। आई एम लव्ड, यू आर, अंदर से आपका डोमिनेंट फीलिंग क्या है? यू आर नीडी, राइट? ये मीनिंग इस वर्ड का दैट यू आर लव्ड और यू आर चोजन और यू आर कॉन्फिडेंट, इनका कोई मीनिंग नहीं रह जाता, क्योंकि डोमिनेंट थॉट, डोमिनेंट फीलिंग आपकी ये है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? वेन यू आर इन लैक, जब ये वर्ड्स आप बोलेंगे ये मीनिंगलेस हो जाते हैं, ठीक है। जब आप डेस्परेट हैं, बार बार जाके हम 3D में चेक कर रहे हैं कि जो मैं बोल रही हूँ उसमें एसपी ने मुझे चूज़ किया अभी तक या नहीं किया, मुझे प्यार मिला एसपी की तरफ से या नहीं मिला, मुझे एसपी ने एक्चुअली मिस किया या नहीं मिस किया, ये सारी चीज़ें जब आप 3D में देखेंगे, इन वर्ड्स का, इन एफर्मेशंस का कोई मीनिंग नहीं रह जाता, राइट? या फिर आप बहुत ज़्यादा फियरफुल हैं, एसपी ने ब्लॉक कर दिया, नाउ यू आर सो फियरफुल, उसने छोड़ दिया, वो किसी और पर्सन के साथ इन्वॉल्व हो जाएगा, वो मुझे चूज़ नहीं करेगा। सिंस यू आर हैविंग दिस काइंड ऑफ डोमिनेंट थॉट, डोमिनेंट फीलिंग, डोमिनेंट आपका अंदर से जो आइडेंटिटी है वो इतना नेगेटिव है, हाउ कैन यू मैनिफेस्ट दिस पर्सन? ये जो आइडेंटिटी आप बनाना चाह रहे हैं अपने लिए, ये कैसे आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं? आप मुझे बताइए। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो हम मिस आउट कर रहे हैं। हम चाहते हैं ज़रा सा कोई चीज़, अभी कल मेरी एक क्लाइंट है, उनके 3D में एसपी से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हुआ, उन्होंने फटाफट मुझे मैसेज किया और वापस से वही चीज़ रिपीट करना चालू किया, मैंने सब कुछ ट्राई कर लिया है, थिंग्स आर नॉट हैपनिंग, थिंग्स आर नॉट हैपनिंग। वेयर डू यू थिंक कि चीज़ें क्यों, वेयर डू यू थिंक कि चीज़ें जो हैं वो आपकी लाइफ में मिस्टेकन हो रही हैं? वाई डू यू थिंक कि चीज़ें आपकी लाइफ में ऐसी बार बार रिपीट हो रही हैं? क्योंकि यू आर स्टिल दिस पर्सन। आप जब तक ये पर्सन में कन्वर्ट नहीं करेंगे इंटरनली, ये पर्सन बार बार जो प्रेजेंट रियलिटी है, जो आपकी 3D है, ये इसी को बार बार रिपीट करता रहेगा, इसी को बार बार मैनिफेस्ट करता रहेगा, क्योंकि सब कॉन्शियस माइंड एक पैटर्न पर चलता है। जो भी डोमिनेंट थॉट, डोमिनेंट फीलिंग, जो भी आपके अंदर आपने बना के रखी है एज सेल्फ बिलीफ, दिस इज व्हाट इट इज गोइंग टू मैनिफेस्ट। इट्स एज सिंपल एज दैट। ये फॉर्मूला आपको याद रखने की ज़रूरत है। अगर आपका सेल्फ बिलीफ इन पैटर्न पर चल रहा है, ये चीज़ें मैनिफेस्ट नहीं हो पाएंगी। अगर ये आपको मैनिफेस्ट करना है तो इसके लिए ये जो ओल्ड आइडेंटिटी है आपकी, इस ओल्ड आइडेंटिटी को आपको ख़त्म करना पड़ेगा। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट नाउ? और इस ओल्ड आइडेंटिटी को ख़त्म करने के वजह से ही, इस ख़त्म करने के लिए ही नेविल सर ने कहा है, यू कैन नॉट सर्व टू मास्टर्स। व्हाट डज दिस मीन? इसका मतलब ये है, आप नीडी होके सिक्योर बनने का नाटक नहीं कर सकते। आप लैक में रह के फुलफिल्ड होने का जो फीलिंग है उसको महसूस नहीं कर सकते। आप डेस्परेट होके नॉट डेस्परेट होने की जो अंदर से फीलिंग है उसको नहीं आइडेंटिफाई कर सकते, क्योंकि यू कैन नॉट सर्व टू मास्टर्स। आप आज डिसाइड करिए, हु एम आई? आप आज डिसाइड करिए। ये सिर्फ एक डिसीजन है आपका, जो आपके अजम्पशन को चेंज करेगा आपके अपने बारे में, ठीक है, और साथ ही साथ आपकी मैनिफेस्टेशन जर्नी को वो चेंज कर देगा, क्योंकि अब आपकी अजम्पशन ये डिसाइड कर रही है कि आप ये पर्सन नहीं हैं, आप ये पर्सन हैं। इज इट क्लियर नाउ? अच्छा, फिर एक बात और करते हैं। जितने लोगों को ये लगता है ना कि 3D में तो अभी तक नथिंग इज हैपनिंग,
मेरी ना राइटिंग इतनी ख़राब नहीं है जितनी यहाँ आ रही है। आई एम सो सॉरी अबाउट दैट। अच्छा, तो 3D में जितने लोगों को ये लगता है, लेकिन 3D में तो कुछ मूवमेंट नहीं हो रहा है, देयर इज़ नथिंग विच इज़ हैपनिंग इन द 3D, है ना। 3D में हम चीज़ों को ढूंढ रहे होते हैं, वी आर सीकिंग प्रूफ इन 3D। जितने लोग ये काम कर रहे हैं, लेट मी टेल यू समथिंग, जब आप 3D में प्रूफ को ढूंढ रहे होते हैं, जब आप बार बार माइंड में ये कह रहे होते हैं आई एम ट्राइंग रियली हार्ड, है ना, टू मैनिफेस्ट XYZ पर्सन और XYZ थिंग, ठीक है। जब आप ये बात बोल रहे होते हैं, यू आर बिकमिंग दैट पर्सन जो ट्राई कर रहा है। ओके, ये पर्सन के पास जो वो चाहता है वो नहीं है, नॉट हियर, ठीक है। जो वो चाहता है वो लैक में है, जो वो चाहता है वो उसके पास क्योंकि नहीं है, इसलिए वो डेस्परेट है। आपका माइंडसेट, सबकॉन्शियस माइंड क्या कहता है, जो आप बनोगे ना, जो आप अपने बारे में अज्यूम करते हो, ठीक है, जो आप अज्यूम करोगे खुद के बारे में, हु आई एम, सबकॉन्शियस माइंड उसका ही रिजल्ट 3D में देगा, ठीक है। यहां पर अजम्पशन क्या है आपकी, आई एम ट्राइंग। यहां पर अजम्पशन क्या है आपकी, मैनिफेस्टेशन इज रियली हार्ड, रियली हार्ड, ठीक है। 3D इज नॉट शोइंग मी प्रूफ, 3D नॉट शोइंग एनी प्रूफ, मैनिफेस्टेशन नॉट वर्किंग, आई ट्राइड रियली हार्ड, मेरा सब कुछ मैंने कर लिया बट इट इज स्टिल नॉट हैपनिंग। ये आपकी अजम्पशन है, ये आपकी अजम्पशन है। मैंने आपको नहीं कहा ये सब बोलने के लिए, आपकी अपनी अजम्पशन है ये। एंड क्योंकि ये आपकी अपनी अजम्पशन है, इस अजम्पशन में आप ये पर्सन बने हुए हैं, ठीक है, आप ये पर्सन बने हुए हैं। और क्योंकि ये आपकी आइडेंटिटी है, डोमिनेंट आइडेंटिटी है, दिस इज व्हाट यू आर गोइंग टू मैनिफेस्ट इन 3D। सो 3D में आप चीज़ों को ट्राई करेंगे, यानी चीज़ें आपके लिए चेज करने वाली हो जाएंगी, आप मैनिफेस्टेशन को चेज करेंगे, ठीक है। मैनिफेस्टेशन आप तक नहीं पहुंचेगा, आप मैनिफेस्टेशन को चेज करेंगे, क्योंकि यही आइडेंटिटी बनाई है ना आपने अपनी, यही है ना आइडेंटिटी आपकी, ठीक है। मैनिफेस्टेशन में चीज़ें नहीं दिखाई देंगी, क्योंकि यही आइडेंटिटी तो बनाई है ना हमने। मैनिफेस्टेशन काम नहीं कर रहा है, क्योंकि यही आइडेंटिटी तो बनाई है हमने। मैनिफेस्टेशन बहुत हार्ड है। अगर हम सोचते हैं हम प्रेजेंट डिज़ायर को छोड़कर दूसरी डिज़ायर फटाफट मैनिफेस्ट करने लग जाते हैं, वो भी हमारे लिए बहुत हार्ड हो जाएगा, क्योंकि हम अपने माइंड में क्या कह रहे हैं, दिस इज हु आई एम, I am not changing my assumption about myself. All right? आपको क्लियर हो गया? ये पॉइंट से ये पॉइंट तक जो पर्सन आपको मैंने अभी बना के दिखाया था, सो सॉरी अबाउट द ड्राइंग ऑल्सो, जो पर्सन मैंने आपको बना के दिखाया था वो सिक्योर है। सिक्योर पर्सन कैसे होता है, जब वो मान लेता है भाई 3D में कुछ भी हो जाए, मुझे पता है आई एम द क्रिएटर, मुझे पता है ये बात दैट आई एम द क्रिएटर, मेरे थ्रू SP है, मेरे थ्रू SP से रिलेटेड सर्कमस्टांसेस हैं, मेरे थ्रू SP से रिलेटेड सारे ब्रिज ऑफ इंसिडेंट्स हैं। तो कौन यहाँ पर बड़ा हुआ, ये बड़ा नहीं हुआ, ये बड़ा नहीं हुआ, ये बड़ा नहीं हुआ, कौन बड़ा हुआ, क्रिएटर बड़ा हुआ ना। जब मुझे ये बात पता है तो पावर किसके पास है, क्रिएटर के पास है। जब क्रिएटर के पास पावर आ गई तो क्रिएटर बन गया ना पावरफुल अपने आप, तो वो पर्सन तो ऑलरेडी सिक्योर होगा ना, वो पर्सन तो ऑलरेडी कॉन्फिडेंट होगा ना, वो पर्सन तो ऑलरेडी सर्टेन होगा ना, वो डेस्परेट नहीं होगा ना। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट नाउ? ये पूरी आइडेंटिटी शिफ्ट नहीं हो रही है, इसलिए हम इसी ट्रैप में फंसे हुए हैं। ये हमारा ट्रैप है जो हमने खुद से क्रिएट किया, सेल्फ क्रिएटेड ट्रैप, सेल्फ क्रिएटेड ट्रैप। ये जब तक आप नहीं छोड़ेंगे तब तक ये पर्सन ना बन पाएंगे, ना चीज़ें वो मैनिफेस्ट कर पाएंगे जो डिज़ायर्ड रियलिटी है, डिज़ायर्ड रियलिटी। ठीक है,
तो अब बात करते हैं, अब ये सारी बातें तो हमने समझ ली कि प्रॉब्लम कैसे हो रही है, इस प्रॉब्लम को ठीक करने के बारे में भी बात कर लेते हैं। देखिए, जो भी चीज़ सो फार अभी तक मैंने आपको बताई, उन सारी बातों में एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका रोल पूरी मैनिफेस्टेशन इक्वेशन में सबसे ज़्यादा अहम है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हमें आपको ही तो फिक्स करना है, आपको मतलब आपकी डिज़ायर को थोड़ा ना फिक्स करना है। मैनिफेस्टेशन आपके थ्रू होता है ना, हमें आपको फिक्स करना है। तो आपको क्या करना है, जिस चीज़ को आप डिज़ायर के तौर पे पाना चाहते हैं, उस डिज़ायर को सबसे आसान तरीका इमेजिनेशन क्रिएट्स योर रियलिटी। सो इंस्टेड ऑफ saying affirmation विदाउट फीलिंग इट, आपको क्या करना है, फीलिंग इट, इस प्रोसेस को करने से पहले इस प्रोसेस को करिए। यानी इमेजिनेशन में वो वर्जन देखिए, अपना वर्जन शिफ्ट, अपना वो वर्जन देखिए जो आप डिज़ायर्ड रियलिटी के तौर पर एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। ठीक है, अब इसमें कुछ भी हो सकता है इस इमेजिनेशन में, क्योंकि इमेजिनेशन इज अनलिमिटेड इन नेचर, है ना। उसमें हाउ एंड व्हेन ये मैटर नहीं करता, ये दोनों चीज़ें आपके मतलब की नहीं है। दिस इज़ द रोल ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड टू फिगर आउट। ठीक है, दिस इज़ नॉट द रोल ऑफ अ क्रिएटर। क्रिएटर का रोल नहीं है ये, क्रिएटर का रोल ये नहीं है। ठीक है, क्रिएटर का रोल है बढ़िया चीज़ करना, विच इज़ इमेजिनेशन। इमेजिनेशन में जो भी आप डिज़ायर्ड रियलिटी के तौर पर एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, भाई एसपी के साथ मेरी लाइफ सेट है, मुझे कैसा फील करना है, सिक्योर फील करना है, तो सिक्योर फील करने के लिए आप अपने आप को एसपी के साथ देखो, मैरिड पर्सन के तौर पे देखो। ठीक है, एसपी और आप बहुत खुश हो, ये देखो। ठीक है, आप एसपी के साथ अपनी लाइफ के फ्यूचर प्लान्स बना रहे हैं, आप ये देखो ना। आप डे टू डे लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, आप ये देखो ना। दिस इज योर डिजायर्ड रियलिटी। इस एक्सपीरियंस में ड्वेल करना है, जितना ड्वेल करेंगे उतना ये पूरा एक्सपीरियंस नेचुरल लगेगा। अभी क्या है ना, अभी हम चीज़ों को बोल रहे हैं, हमें बहुत अननेचुरल लग रहा है, क्योंकि हम 3D में ज़्यादा जी रहे हैं। 3D में ज़्यादा जीने का मतलब ये होता है, हम जो प्रेजेंट रियलिटी है, प्रेजेंट जो रियलिटी है वो फैक्ट बेस्ड है ना। हम फैक्ट को ज़्यादा सही मान रहे हैं। हम ये जो इमेजिनर हमारी डिज़ायर्ड रियलिटी ना, हम इसको देख ही नहीं पा रहे हैं। जब हम इस पर फोकस करना ज़्यादा स्टार्ट करेंगे, ये चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट रिपीटिशन के थ्रू नेचुरल बन जाएगी, और जितना ये नेचुरल बनेगी उतना मैनिफेस्टेशन ईजी लगने लग जाएगा, क्योंकि ये अब आपका एक डोमिनेंट थॉट है, ये डोमिनेंट स्टेट है अब आपकी। ये जो स्टेट ऑफ बीइंग नेचुरल अबाउट योर डिज़ायर, यू नो, फीलिंग नेचुरल अबाउट योर डिज़ायर, ये स्टेट आपकी डोमिनेंट स्टेट बन जाएगी, और यहीं से आपकी डिज़ायर मैनिफेस्ट होना स्टार्ट हो जाती है। क्लियर है? यहाँ तक सबको क्लियर है? ये पॉइंट अगर अभी नहीं समझ में आया, इस वीडियो को दोबारा देखिए। प्रॉब्लम यहीं आ रही है। अगर आप लोग ये समझ रहे हैं कि मैनिफेस्टेशन काम नहीं कर रहा, आप गलत सोच रहे हैं। मैनिफेस्टेशन हमेशा काम करता है, हमेशा काम करता है। आप चाहो या ना चाहो, इट इज़ ऑलवेज वर्किंग। अब आप उसको अपने फेवर में अगर कराना चाहते हैं, तो हमें रूल्स फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। और जब आप ये इमेजिनेशन करते रहते हैं, जब आपको लगता है अब ये इमेजिनेशन ही मेरी एक्चुअल रियलिटी है, उसके बाद आप अफर्म करना स्टार्ट करें, क्योंकि अब इन एफर्मेशंस का मीनिंग आपको समझ में आएगा। अब इसको आप कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रहे हैं, ये मीनिंगफुल हो जाएंगे आपके लिए। इज दिस पॉइंट क्लियर? हमें स्टेप बाय स्टेप चलना है। हमें पहला ये स्टेप करना है,
और उसके बाद इस स्टेप पर पहुंचना है। तो जब हम ये स्टेप्स करते हैं तो हमारे एफर्मेशन मीनिंगफुल हो जाते हैं, हम स्टेट ऑफ डेस्परेशन में नहीं रहते हैं, हम डिज़ायर को बार बार 3D में नहीं ढूंढ रहे होते हैं, और उससे भी बड़ी बात, हम ये नहीं कह रहे होते हैं कि हमारा मैनिफेस्टेशन काम नहीं कर रहा, मैनिफेस्टेशन इज़ नॉट वर्किंग फॉर मी, हम ये नहीं कहते हैं। हम आ जाते हैं स्टेट ऑफ नेचुरलनेस में, ठीक है। और जब ये स्टेट आपका अचीव हो जाता है तो आप चीज़ों को लेट गो करने में सक्षम हो जाते हैं। लेट गो करने का मतलब डिज़ायर को छोड़ना नहीं होता है। लेट गो करने का मतलब ये होता है मैं वरी फ्री हूँ, मुझे दिमाग नहीं लगाना है अब उस डिज़ायर पर, क्योंकि मैंने इतनी बार तो एंड सीन देख लिया ना, इतनी बार फील कर लिया। और अगर मैं फील कर सकती हूँ, अगर मैं उसको अपने माइंड में देख सकती हूँ पूरे एक्सपीरियंस को, दैट मीन्स ये ऑलरेडी रियलिटी है। मुझे बस निश्चिंत हो जाना चाहिए, मुझे अपने हाउ और व्हेन में नहीं फंसना है, अपने माइंड को इसमें नहीं फंसाना है, अपने सबकॉन्शियस माइंड पर भरोसा करके अपनी लाइफ को इस पूरे वेटिंग पीरियड में एंजॉय करना है, ये मानकर जो मैंने देखा है वो मेरा एक्चुअल रियल एक्सपीरियंस है, वो मेरा इमेजिनल एक्सपीरियंस नहीं है। एंड व्हेन यू स्टार्ट थिंकिंग लाइक दिस, यू गिव योरसेल्फ मोर पावर। आप अपने आप को पावरफुल बना रहे होते हैं, आप 3D को कोई पावर नहीं देते हैं। आपकी सारी की सारी पावर जो है वो आपके अंदर आ जाती है। 3D के अंदर कुछ भी पावरफुल नहीं रहता है। पावरफुल आई एम, आप बहुत पावरफुल हो गया, 3D के अंदर कोई पावर नहीं रह गई, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको एहसास कराने के लिए बताई जा रही हैं कि गलती कहाँ हो रही है। अगर ये वीडियो से आपको इस बात का एहसास हुआ, अगर आपने इन पूरे के पूरे पॉइंटर्स को अच्छे से समझा, तो मुझे लगता है ये वीडियो बनाने का मेरा जो एफर्ट है वो सफल हो गया। और वीडियो को इसी बहाने आप लाइक ज़रूर कीजिएगा अगर ये पूरा का पूरा एफर्ट आपको समझ में आया तो ये थी आज की वीडियो। आई होप यू हैव एंजॉयड टुडेज़ वीडियो। आज की वीडियो को लाइक करने के साथ साथ मुझे कमेंट में नीचे लिखकर ज़रूर बताइएगा कि आज की वीडियो से आपने लर्निंग क्या लिया। और अगर आप न्यू हैं इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप डीपर लर्निंग सीखना चाहते हैं, नेविल सर की टीचिंग्स को डीपली अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, वो भी हिंदी भाषा में, तो अप्रॉक्सीमेटली 100 वीडियोज ऑलरेडी हैं VIP मेंबरशिप प्रोग्राम में। तो आप चाहें तो उसको एनरोल करके वहाँ पर बहुत ही नॉमिनल प्राइस में VIP मेंबरशिप प्रोग्राम की लर्निंग वापस से स्टार्ट कर सकते हैं। और उस लर्निंग के साथ साथ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द लॉ अपनी छोटी छोटी डिज़ायर्स पे आप स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप बहुत सीरियस क्लाइंट हैं और किसी पर्टिकुलर डिज़ायर में आप कहीं स्टक फील कर रहे हैं, एक मैनिफेस्टेशन में आप बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, तो आपके लिए 1-to-1 कोचिंग प्रोग्राम भी अवेलेबल है। इस गिवन नंबर पर आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप अगर शॉर्ट टर्म कोचिंग लेना चाहते हैं विच इज़ अवेलेबल फॉर 30 minutes and 60 minutes, it is also available. For that also please contact me on the given number. अगर वर्कबुक में इंटरेस्टेड हैं तो भी आप इस गिवन नंबर पर मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप पर्सनल कस्टमाइज सब्लिमिनल बनवाना चाहते हैं या पर्सनल मैनिफेस्टेशन स्क्रिप्ट बनवाना चाहते हैं जिस पर अभी भी डिस्काउंट चल रहा है 10% का, आप मुझे इस गिवन नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो yes, that's it for today. Now I'll be meeting you very soon with a new success story, new content in the next video. Until then, please do take care of yourself and happy manifesting.